हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं? वेलकम बैक सीजन 4 क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास जरूर है। कैसे हैं आप? आए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे, मस्ती में होंगे। और क्लास मैट्रिक वालों के लिए जो सरप्राइज है ना, तो सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अच्छा, क्लास मैट्रिक वालों के लिए ये भी सरप्राइज है कि भाई चाहे फेडरल हो चाहे सिर्फ बोर्ड हो, दोनों के ये सेम टॉपिक्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो ज़रा यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। You know that the many physical chemical changes are occur in the surroundings, chemical reaction these जो भी हमारे सराउंडिंग मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो चाहे रिवर्सिबल हो, दीज रिएक्शंस में भी रिवर्सिबल। और मैं ये भी आपको बात बताना चलूँ कि जो स्लाइड मैं बनाऊंगा टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन होगी। ऐसा नहीं कि भाई कोई लाइन मिस हो जाएगी, नहीं, इंशाल्लाह ताला और भी कोशिश करूँगा कि और भी सिलेबस में कंटेंट जो है मतलब मैं वो शामिल करूँ। तो चलते हैं आगे। कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड रिवर्सिबल, combustion, rusting, these are reversible. Chemical reaction never goes to completion because product reacts and reproduce। product आगे बनती है, फिर वापस product reactant में convert होते हैं reverse direction and again and takes place in forward reverse direction। This state in which the forward reaction rate and reverse reaction rate are equal known as equilibrium, which we will discuss in the detail in this chapter। आगे अब इसमें डिटेल में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। जस्ट ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रो था केमिकल इक्विलिब्रियम का। जरा यहाँ देखिए आप तस्वीर में, ये रस्टिंग आप ये जो जंजीर चेन देख रहे हैं, ये रस्टिंग आप जो मतलब आगे क्या कहते हैं, चेन, रस्टिंग आप चेन, सॉरी, रस्टिंग आप चेन आप देख रहे हैं। जरा आगे देखिए यहाँ। और ये लेज़र पेन जो मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ वो भी आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। और आगे चलते हैं। अभी देखिए जरा कि इक्विलिब्रियम क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम हम उसको कहते हैं, इट इज स्टेट इन व्हिच देयर आर नो ऑब्जर्वेशन चेंजेस एज टाइम गो बाय। इट मींस दैट कोई भी चेंजिंग ना हो, वो सेम हो। जैसे मैं आपको आगे पिक्चर की सूरत में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज अचीव विद द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। प्यारे बच्चों, इट मींस दैट जो प्रोडक्ट बनेगा और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। Chemical equilibrium is state in which the reversible reaction there is no net change in concentration of reactant and product occur with time। It means that chemical equilibrium हम उसको कहेंगे कि भाई concentration reactant और product की क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाऊं इस पिक्चर की सूरत में इक्विलिब्रियम कैसे होगा। जरा देखें यहाँ, ये जो पानी की टैंकी नजर आ रही है आपको, जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। जितना पानी आ रहा है उतना जा रहा है। इट मीन्स उसकी लेवल क्या, आप देखें जरा यहाँ देखें, उसकी लेवल ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। तो गाइस ये देखें जरा, ये कार्टून जा रहा है अपर साइड की तरफ, अपर। और ये जो डाउन, ये जो लेजर आप देख रहे हैं, लेजर की तरफ, लेजर की सूरत में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जरा अप साइड पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना वो डाउन की तरफ भी फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। और आगे देखिए जरा यहाँ फिगर में आगे, एक मिनट देखो जरा, ये जो चलते हैं ना, ये घूमते हैं। आपने जिम कभी गए हैं ना आप,
जितना फोर्स पीछे से लगा रहा है उतना आगे से भी लगा रहा है। और ये जो दो स्टेयर इलेक्ट्रिक स्टेयर है, ये जो इट मीन्स ये कौन से स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, कौन से स्टेट में हमको ये महसूस हो रहा है कि ये एक ही जगह पे खड़े हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्टेयर है इलेक्ट्रिक स्टेयर से वो नीचे उतर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये ऐसा फील होगा कि भाई ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, इट मीन्स डोंट चेंज द पोजीशन। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे ये एक हाथ इधर और ये इधर है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस, इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में। तो चलते हैं आगे, और उसके बाद देखें जरा यहाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ, इट मीन्स जो रेट है ये रिवर्स रिएक्शन, ये फॉरवर्ड, जितना फॉरवर्ड होगा उतना रिवर्स एट पर मिनट टाइम में होगा। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में। और उसके अलावा अमाउंट देखें जरा यहाँ, जो रिएक्टेंट गया, जो रिएक्टेंट की ये रिएक्टेंट देखिए और प्रोडक्ट देखिए, इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन द अमाउंट, इट मीन्स जो अमाउंट रिएक्टेंट का था, जो अमाउंट रिएक्टेंट का है वही अमाउंट हमारा प्रोडक्ट का मौजूद है। और उसके आगे देखिए जरा यहाँ, अच्छा, अब नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केमिकल अच्छा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन, उसके अलावा अच्छा नेसेसरी अचीव द कंडीशन फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, देखिए जरा यहाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली एस्टेब्लिश कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल। सबसे पहले इसका जो वेसल कंटेनर जो होगा वो क्लोज होना चाहिए, because the system reactant or product particles cannot be escape out। in other words क्योंकि ये जो particles है वो escape out ना हो तो बेहतर है। in other words no substance can enter or leave the system, it means ना ही अंदर से बाहर आएगा, नहीं बाहर वाला अंदर जाएगा। it means जो सिस्टम होगा क्या होगा, क्लोज्ड वेसल्स होगा। टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, वॉल्यूम भी क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। इफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल द चेंजेस द सिस्टम विल नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी सिस्टम वेरिएबल होगा, अगर चेंज होगा तो उसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, चेंजिंग आएगी अगर कोई भी सिस्टम हम इसमें से वेरिएबल करेंगे। प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा। अच्छा, द रेट इन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी सेम दैट द सिस्टम इज डायनामिक। डायनामिक क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ कि डायनामिक किसको कहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट, द एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी ऑफ देम कॉजेज द इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अगर किसी को भी हम चेंज करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टर्ब होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, डिस्टर्ब होगा। जरा यहाँ देखें, जरा मैंने केमिकल यहाँ पिक्चर देखें जरा, केमिकल इक्विलिब्रियम में पिक्चर 1 में देखें, रिएक्शन बिगिन, नो प्रोडक्ट गेट फॉर्म, द हाई रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई। इट मीन्स जो ए और बी जो आपस में मिल रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रहा, लेकिन रेट है रिएक्शन की क्या होती है, हाई होती है। रिएक्टेंट की रेट क्या होती है, हाई होती है। और इसके अलावा जरा यहाँ देखिए फिगर नंबर 2 एंड 3 में देखिए, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अब इसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट हमारी बन गई। बिटवीन रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, जाहिर बात है जो अमाउंट रिएक्टेंट की तरफ से ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट की तरफ से, बिटवीन रिएक्टेंट डिक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट मीन्स डिक्रीज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, बिगिन। जब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा तो रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा। इट मीन्स ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो क्या हो, इक्वल ना हो, बराबर ना हो। तो जरा फिगर 4 में देखें, जरा इसमें देखें
तो इधर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इट मीन्स क्या हो गया, ये डायनामिक मैंने आपको बताया ना अभी, डायनामिक क्या है, ये डायनामिक भाई कि भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये होगा कि कंसंट्रेशन उसकी कांस्टेंट होगी, क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। सो गाइस ये था जस्ट एक केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम का फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसके रेट के हिसाब से डिस्कस करेंगे, उसके हीट के हवाले से डिस्कस करेंगे, काफ़ी कंटेंट मेरे पास पड़ा हुआ है। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद अगर कोई डिफिकल्टी हो, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त है। अल्लाह के बाद।